जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को हल किए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है राजमार्ग संख्या 1 और 2 के पथ को क्रमशः समीकरण x माइनस वाई बराबर 1 और 2x प्लस 3y बराबर 12 से दिए गए हैं। इन समीकरण का ज्यामितीय निरूपण करें। क्या करें? इस समीकरण का ज्यामितीय निरूपण करें। ठीक ना। तो आइए हम लोग इसका ज्यामितीय निरूपण करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, समीकरण एक है x माइनस वाई बराबर 1, ये है आपका समीकरण 1। दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 12, समीकरण है 2। तो ज्यामितीय निरूपण ग्राफ विधि द्वारा ही करते हैं। तो आइए इसका ज्यामितीय निरूपण करते हैं। देखिए सबसे पहले समीकरण एक से, समीकरण एक से एक क्या है, x माइनस वाई बराबर 1। तो माइनस वाई बराबर 1 माइनस एक्स, चाहे तो आप y को भी इस साइड भेज सकते हैं। माइनस वाई बराबर x माइनस 1, तो ये कट जाएगा आपका, माइनस माइनस कट गया तो y बराबर x माइनस 1। ठीक ना। तो y का मान क्या आया, x माइनस 1। तो देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, क्या, किसके लिए, तो मान सारने के लिए, यानी समीकरण के मान के लिए। मान जो हम लोग मानेंगे इसी बॉक्स में लिखेंगे। तो उसके बाद चलिए समीकरण 2 से यहाँ पर इसको हल करके मान रख लेंगे। समीकरण 2 से, किससे, तो समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 12। तो 3y बराबर 12 माइनस 2x, y बराबर 12 माइनस 2x बटे 3। तो यहाँ पे भी एक बॉक्स बना लेंगे मान रखने के लिए, यानी मान सारणी बना लेंगे। ये हो जाएगा आपका x, ये हो जाएगा y। ठीक ना। तो आइए हम लोग इनको हल करते हैं। अब यहाँ क्या है, y बराबर x माइनस 1। तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग ऐसा करते हैं, x का मान 1 रख लेते हैं, ये x का मान 1 रख लेते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x का मान जब 1 रख लिए तो क्या y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, तो y बराबर हो जाएगा 0। यानी x का मान 1 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 0। x का मान 1 रखे तो y का मान आ गया 0। तो उसके बाद फिर से x बराबर क्या रखें, तो x बराबर इस बार 2 रख लेते हैं। जब x बराबर 2 रखें तो क्या हो जाएगा, y बराबर 2 माइनस 1, तो y बराबर 1। तो x का मान जब 2 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 1। तो इसमें चलिए अब किसमें, अब समीकरण 2 में y बराबर क्या दिया गया है, 12 माइनस 2x बटे 3। तो x का मान हम लोग यहाँ पे क्या माने, x का मान 0 मान लें एक बार, चलिए एक बार 0 मानते हैं, x का मान 0 मान लिए। तो y बराबर 12 माइनस 2 गुना 0 बटे 3। तो y बराबर हो जाएगा आपका कितना, 12 में से 0 जाएगा तो 12, 12 बटे 3 कट जाएगा 4। तो y बराबर हो जाएगा आपका 4। कितना, तो y बराबर हो गया 4। तो x का मान 0 रखे तो y का मान 4 आ गया। तो ऐसा कीजिए x का मान 3 रख के देख लीजिए। तो x बराबर 3 रख लीजिए, x बराबर 3 रख लेंगे तो y बराबर 12 माइनस 2 गुना 3 बटे 3, 2 गुना 3, हाँ 3, x का मान 3 रखें तो बटे में भी 3। तो y बराबर 12 माइनस 6 बटे 3 बराबर 12 में 6 गया 6 बटे 3 कट के आ गया 2। तो y बराबर क्या हो गया 2। जब x का मान हम लोग 3 रखे तो y का मान 2, x का मान 3 रखे तो y का मान आ गया 2। अब जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में किस किस का आवश्यकता पड़ेगा, यानी कि ज्यामितीय निरूपण करेंगे तो इसका और इसका। ये जो हम लोग हल किए इसको, तो इसको तो ये मान निकालने के लिए हल किए ना, इसको तो इसको जो हल किए तो ये मान निकालने के लिए ना। ठीक है। तो आइए इन दोनों से हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। देखिए आइए अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में जो है ना थोड़ा सा इसमें उल्टा हो सकता है, थोड़ा ग्राफ को ध्यान से समझिएगा। ठीक ना। तो देखिए ग्राफ समझिए अब। तो आइए हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ में x का मान हाईएस्ट कितना होना चाहिए, इसमें है 2 है, इसमें 3, तो हाईएस्ट होना चाहिए 3। तो और इसमें है 4, इसमें है 2, तो हो 4 है 2 है, यानी y का मान तो हाईएस्ट 4 लेना है। तो देखिए माइनस वाला है, नहीं माइनस वाला नहीं है, सिर्फ प्लस वाला ही लेके हम ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन माइनस वाला भी हम लोग ले लेते हैं। लेकिन सिर्फ प्लस वाला लेके बना लीजिएगा ना तो एक गलती नहीं होगा, एग्जाम में भी आप सिर्फ प्लस वाला लेके बना लीजिएगा। ठीक ना। माइनस वाला लेने की आवश्यकता नहीं है, जिसमें माइनस ना हो उसमें माइनस लेने की आवश्यकता ना हो, नहीं लेना है। ठीक ना। ये हो गया आपका 4
3 2 1 0 हो गया। तो फिर से 1 2 3 4 यहाँ पे आप दे दीजिए क्या, ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका y डैश। अब चलिए x के अक्ष में, ये तो y के अक्ष में था ना, तो अब चलिए x के अक्ष में। जब हम लोग x के अक्ष में चलेंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे मान रख लीजिए 1 2 3 4 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, 4 ही तक लिखना है। अब एक बात और ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर क्या, ये हमारा क्या है, x है, ये हमारा x डैश है। तो माइनस वाला नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ यही ग्राफ बना लेंगे तो वो भी सही है। एग्जाम में सिर्फ यही बनाना, अगर प्लस वाला रहे तो सिर्फ प्लस वाला देना, माइनस वाला रहे तो सिर्फ माइनस वाला देना। अगर प्लस माइनस दोनों रहे तभी प्लस माइनस दोनों वाला ग्राफ बनाना है, ठीक ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, तो -1 -2 -3 -4, ठीक ना। तो देखिए समीकरण 1 से चलिए, समीकरण 1 में x का मान कितना है, देखिए तो 1 है, x का मान 1 है, y का मान कितना है, तो y का मान 0 है। तो यही हो जाएगा क्या, 1 0। उसके बाद क्या है, उसके बाद 2 रखने से 1, x का मान 2 रखे तो y का मान आ गया 1, 2 1, ठीक ना। तो इसको रेखा खींच लीजिए, यानी इसका ग्राफ पहले खींच लेते हैं हम लोग। आइए हम ग्राफ खींच लेते हैं, ग्राफ खींच लिए, ठीक ना। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका समीकरण 1, यानी कि x माइनस वाई बराबर किया तो x माइनस वाई बराबर हो गया आपका 1, ठीक। अब चलिए दूसरा समीकरण में, कौन समीकरण 2 में देखिए क्या है, x का मान 0 y का मान 4, x का मान 0 y का मान 4, और उसके बाद समीकरण 2 का दूसरा मान, x का मान 3 y का मान 2, x का मान 3 y का मान 2, देखिए इस पॉइंट पे आया, दे दीजिए यहाँ 3 2, यहाँ दीजिए आप 0 4। तो ग्राफ खींच लीजिए इसका, इसका ये ग्राफ खींच लेते हैं। देखिए ऐसे ऐसे जाएगा तो सीधे यहाँ से चला गया, ये हो गया आपका समीकरण समीकरण 2। तो समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, समीकरण 2 है आपका क्या, देखिए तो 2x प्लस 3y बराबर 12, ठीक ना। यही बोल रहा था करने के लिए ज्यामितीय निरूपण, देखिए हम लोग ज्यामितीय निरूपण कर चुके हैं, यही बोल रहा था करने के लिए। हम लोग यहाँ बना लीजिए ग्राफ, यहाँ उसका मान है, ठीक ना। ये हो गया आपका ज्यामितीय निरूपण। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।